अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अफजाल है और आज हम sciatica के बारे में बात करेंगे। ये sciatica क्या चीज़ है, कैसे हम सबको इफेक्ट कर सकती है, क्यों होता है और फिर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं। तो sciatica बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपकी एक नर्व यानी आपकी एक नर्व फंस जाती है। आपकी जो कमर की जो हड्डी है उसके अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स आते हैं, यानी मुख्तलिफ हिस्से हैं, जैसे कि L1, L2 और ये L5 तक जाते हैं। तो 5 मुख्तलिफ हिस्सों में ये डिवाइडेड है और अक्सर ऐसा होता है कि चौथे या 5वें हिस्से के बीच में जो डिस्क है उसमें आपकी नर्व फंस जाती है, क्योंकि बाज़ लोग जो है उनकी काम ऐसे होते हैं, यानी वज़न उठाना या आपकी उम्र बढ़ जाए या फिर आपका ऐसा है कि आप सारा दिन बैठे रहते हैं और आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है, जैसे बैंक वाले लोग हो गए, इनका अक्सर 8-8, 12-12 घंटे भी काम करना होता है। तो ऐसे लोगों में ये चीज़ हो जाती है और जब ये नर्व दबती है तो आपको सिम्टम्स इस तरह आते हैं कि जैसे कि आपके पैर तक सारी एक पेन की लहर जा रही है, बार बार आपको ये तंग करती है। ना ये पैराडॉल से जाती है ना पैरासिटामोल से, मुख्तलिफ पेन किलर्स लोग लेते हैं इसके लिए और फिर इसका कोई उस पर असर नहीं होता। लोगों को समझ में नहीं आती कि हमें बाजू में दर्द होता है, रिस्ट में पेन हो जाएगा, लेकिन हम उसके लिए पेन किलर्स खाते हैं और इससे आराम से चला जाता है, लेकिन फिर ये दर्द क्यों नहीं जाता। आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि किसी पेन किलर से नहीं जा रहा। अब इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको कहेगा कि आप इसकी सर्जरी करवाएं, और या फिर ये है कि इसका दूसरा फिजियोथेरेपी है। अक्सर लोग इसमें जो है वो फिजियोथेरेपी की तरफ चले जाते हैं और कुछ लोग जो है वो सर्जन की बातों में आ जाते हैं और आगे सर्जरी करवा लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर सर्जन आपको गलत राय देगा, पर अक्सर क्योंकि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वाइडली मार्केटेड है, तो ज़्यादा डॉक्टर्स को पता ही नहीं है कि फिजियोथेरेपी भी एक चीज़ है, और अगर है तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी ज़्यादा है ये लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। खैर हम इस चीज़ के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि sciatica इससे हम कैसे अपने बचाव कर सकते हैं, और इसके लिए अगर ये सिम्टम्स हम पे आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसके लिए क्या करें। अब sciatica हम इस स्केलेटन के ऊपर देखेंगे कि बेसिकली ये शुरू कहाँ से हो रहा है और फिर ये कैसे नीचे पैर तक जाता है। तो आए, अब ऐसा है कि अगर आप यहाँ गौर करें इन हड्डियों पर, तो ये 5वीं जो हिस्सा है और चौथा हिस्सा जो आपकी कमर की जो हड्डी है उसकी चौथा और 5वां हिस्सा। अब यहाँ से ये निकल रही होती है एक नर्व जिसे हम कहते हैं sciatic नर्व, जिसकी नाम पर बीमारी भी है। तो होता ये है कि जी यहाँ पे सारी बॉडी का एक बोझ, जो उसका एक वजन है जो आपके सर से शुरू होता है, वो इस सेगमेंट पर आके रुक जाता है। यहाँ से सारा फिर ट्रांसमिट होता है आपकी टांगों की तरफ। तो अब होता ये है कि जब इस पे वजन कांस्टेंट भी बढ़ता है बार बार, तो उससे आपकी डिस्क यानी कि ये डिस्क आपकी जब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाती है तो उसकी वजह से ये पतली हो जाती है, और उस चीज़ की वजह से यहाँ पर जो आपकी नर्व गुजर रही होती है, जो से निकल रही होती है, वो दबना शुरू हो जाती है क्योंकि गैप कम हो गया ना। तो अब यहाँ से जो sciatic नर्व निकलेगी, ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ से निकल के इस हिस्से से अंदर जाती है, ठीक है। यहाँ पे इस हिस्से को हम एसिटाबुलम कहते हैं, ये इलियम बोन हम इसे कहते हैं। तो यहाँ से जाएगी ये जी फीमर जो हमारी टांग की बड़ी हड्डी है, और इसके पीछे से होते हुए आपके पैरों तक जाती है। इस वजह से जब आपकी इस पर दबाव आता है, जब आपकी नर्व दबती है, तो आपको पूरा दर्द आपके पैरों तक जाता है। पर यहाँ तक ये बात खत्म नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे दबने की वजह से नहीं sciatica, बल्कि आपके एक मसल के दबने की वजह से भी sciatica, ये दूसरा टाइप है, और इसका दर्द अक्सर सिर्फ घुटनों तक जाता है। फिर सोचने की बात ये आ रही होती है कि इस चीज़ का दर्द पैरों तक जाता है, फिर घुटने तक कैसे रह गया, फिर आखिर इसकी क्या वजह। दर्द तो बेसिकली sciatic नर्व पे है ना, तो फिर ये कैसे। अब है ऐसे कि यहाँ पे इस हिस्से में जो आपके मसल आता है, कहते हैं पेरिफॉर्मस मसल कहते हैं इसे। अब ये
इसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी भी आती है, उसे हम डीप ग्लूटियल पेन कहते हैं, क्योंकि दर्द ऐसे लोगों को कमर से नहीं बल्कि कुलों से शुरू होता है, कुलों से लेके उनके घुटने के बैक साइड तक जा रहा होता है, यानी इस टांग की बड़ी हड्डी की पूरी लेंथ पर जा रहा होता है, लेकिन घुटने तक रुक जाता है, पैर तक नहीं जाता। तो ऐसा दर्द जो है ये पिरिफॉर्मिस मसल की वजह से है। वो यहाँ से जब शुरू होता है तो आपकी इस हड्डी तक अटैच होता है। तो दो किस्म के शैटिका अक्सर लोगों में पाए जाते हैं। जो जवान हैं उनमें अक्सर यही पिरिफॉर्मिस मसल की वजह से शैटिका होता है, जो कि उनके घुटने तक रहता है। लेकिन जिन लोगों की एक उम्र बढ़ जाती है, जो बुजुर्ग हो जाते हैं या जिनका बहुत ही एक्सट्रीम काम है, जैसे उनके मजदूर हैं, उनके लिए हैवी वजन उठाना एक मजबूरी है, उन लोगों में अक्सर ये फिर पूरे पैर तक जा रहा था, क्योंकि फिर उनका इफेक्ट इन हड्डियों पे आ रहा है। तो अब इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? मेरा दर्द जो है घुटने तक जा रहा है या मेरे पैर तक जा रहा है और अब उसे बर्दाश्त नहीं, तो मैं अब इस बारे में क्या कर सकता हूँ? देखें, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप गर्म पट्टी रखें। आपने बिल्कुल भी आइसिंग नहीं करनी है। बाज़ डॉक्टर्स इस तरह के इंडिकेट करते हैं कि नहीं आप आइसिंग करें, उससे थोड़ा बेहतर हो जाता है। बाज़ लोग ऐसा कर चुके हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप ऐसा ना करें, बल्कि आप गर्म पट्टी रखें कुलों की तरफ और अपनी जो कमर है उसकी ऊपर। कम से कम 10 से 15 मिनट आप रखा करें दिन में 2 टाइम। आजकल ठंड भी है तो कोशिश करें कि ठंडी हवा से अपने आप को जितना हो सके बचाएं और आगे झुकने से गुरेज करें और जो भारी वजन है उससे भी उठाने से गुरेज करें, क्योंकि आप जितना भारी वजन उठाएंगे हो सकता है कि आपकी डिस्क पे ये इफेक्ट हो और आपको पता ही ना हो। तो इस वजह से हम यही कहते हैं कि आप भारी वजन बिल्कुल ना करें और आपने कोशिश करना है कि अगर आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं कंप्यूटर के ऊपर या आप बैंक की नौकरी कर रहे हैं, आप मजबूर हैं, आप क्या कर सकते हैं? तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कुछ देर बाद उठ जाया करें, थोड़ी वॉक करें और फिर उसके बाद जाके वापस बैठें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है वो यही है कि आप डॉक्टर के साथ फ़ौरन कंसल्टेशन उनकी लें और हो सके एक फिजिकल थेरेपिस्ट से भी कंसल्टेशन लें, क्योंकि एक कंसल्टेशन से बेहतर 2 कंसल्टेशन। हमेशा सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कि पहला डॉक्टर आपको सही गाइड ना कर सके। और मैं यही आपसे कहूँगा कि शैटिका में भी एक आम डॉक्टर की स्पेशलिटी में नहीं आता, लेकिन फिजिकल थेरेपिस्ट की स्पेशलिटी में डेफिनेटली आता है, चाहे वो कोई भी फिजिकल थेरेपिस्ट हो, किसी भी स्पेशलिटी का हो। मैं कहूँगा कि वो शैटिका को ट्रीट कर सकता है, चाहे कार्डियोपल्मोनरी का हो, न्यूरोमस्कुलर का हो या स्पोर्ट्स का हो। तो आप जरूर राय लें और कभी जरूरत पड़े तो आप बेशक हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज भेजें, पूछें और हम विजिट भी करें, क्योंकि कंसल्टेशन फिट फिजियोथेरेपी पर